मैं वैसे ट्रेडर्स को भी जानता हूं जो 50 करोड़ और 100 करोड़ के कैपिटल से ट्रेड करते हैं। 95% जो ट्रेडर्स हैं कैसे वो गलत लेवल्स यहां पर मार्क करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि कैसे आप निफ्टी बैंक निफ्टी के कैसे आप लेवल्स को निकाल सकते हैं और अगले दिन निफ्टी बैंक निफ्टी कहां जा सकता है वो पहले से कैसे पता कर सकते हैं। आधे लोग को तो ट्रेंड लाइन बनाना नहीं आता, आधे लोग को सपोर्ट रेजिस्टेंस सही कौन सा ट्रेड करना है, गलत कौन सा ट्रेड करना, उसके बीच में डिफरेंस नहीं पता। मैं आपको सिर्फ 3 लेवल्स बताने वाला हूं। इन 3 लेवल्स को अगर आपने नोट कर लिया तो अगले दिन का 80% काम आपका हो गया। मैं आपको इतना सिंपल मेथड देने वाला हूं ना कि आप शॉक हो जाओगे। आप बोलोगे मैक भाई आप बेवकूफ हो क्या, इतना आसान चीज काम कैसे कर सकता है। बड़े प्लेयर्स बहुत शाणे होते हैं, वो मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे, यहां पर सबके जिन्होंने भी शॉर्ट किया सबके एसएल को ट्रिगर करेंगे, फिर मार्केट को नीचे लेके आएंगे। यानी सिर्फ एक ही जोन मैंने आपको बताया, एक ही लेवल मैंने बताया, सिर्फ इसको ही मार्क करके अगर आप ट्रेड करोगे आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। अगर आपको टारगेट लगाना है, अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना है, हमेशा रैंडम नंबर पे लगाइए। अब बात करते हैं वो सीक्रेट टूल के बारे में जिससे आप ये सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स निकाल सकते हो सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट में। अब जैसे आप एनालाइज निफ्टी बायस पे क्लिक कीजिएगा, यहां पर आपको बता देगा कि भैया मार्केट का सेंटीमेंट क्या है। हम कितना भी लेवल्स को ड्रॉ कर लें, मार्केट किस तरह बिहेव करेगा उस लेवल पे, उस तरह से हम अपना ट्रेडिंग प्लान को डिसाइड करेंगे। अब इस टाइम पे ना कोई भी बड़ा ट्रेड मत पकड़िए, कोई भी बड़ा सौदा नहीं मारना, क्योंकि एक कहावत है कि मार्केट्स आर ओपन बाय एमेच्योर्स बट क्लोज्ड बाय प्रोफेशनल्स। This video is for educational purposes only. I am not a SEBI registered advisor and this is not a financial advice. Please do your own research and trade at your own risk. So hello friends, welcome to the channel. स्वागत है आप सबका एक और नए शानदार लर्निंग वीडियो में। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि कैसे आप निफ्टी बैंक निफ्टी के अगले दिन के लेवल्स कितनी आसानी से प्रेडिक्ट कर सकते हैं, कैसे आप लेवल्स को निकाल सकते हैं, कैसे आपको लेवल्स पे अगले दिन के लिए ट्रेड करना है, प्री मार्केट में क्या देखना है, मार्केट जब चल रहा है तो क्या आपको इस्तेमाल करना है। एंड मैं आपको एक इन हाउस टूल देने वाला हूं जो कि मार्केट्स विद मैक की टीम ने बनाया है, जिससे निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेस के लेवल्स आप सिर्फ 2 मिनट में निकाल सकते हो। और इस टूल का अर्ली एक्सेस सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जो इस वीडियो पे लाइक करते हैं। फर्स्ट 2000 लाइक्स एंड फर्स्ट 500 कमेंट वाले यूजर्स को ही अर्ली एक्सेस टूल का मिलेगा। टूल का इस्तेमाल कैसे करना है, अर्ली एक्सेस कैसे लेना है, सब पर डिटेल में बात करने वाले हैं, बट बहुत क्लैरिटी मिलने वाली है। एंड लेवल्स किस तरह निफ्टी बैंक निफ्टी के निकालने हैं और अगले दिन निफ्टी बैंक निफ्टी कहां जा सकता है वो पहले से कैसे पता कर सकते हैं, आज की वीडियो सिर्फ उसी टॉपिक पे है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को अभी से लाइक कर दें एंड आप अपना एक प्यारा सा कमेंट कर दें, क्योंकि आपके कमेंट में बहुत जान है, बहुत मोटिवेशन है, बहुत एनर्जी है। आज के वीडियो में क्या क्या कवर करने वाले हैं सबसे पहले उस पर बात करते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 95% जो ट्रेडर्स हैं कैसे वो गलत लेवल्स यहां पर मार्क करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के एंड क्या वो गलती करते हैं। एंड मैं ऑलमोस्ट श्योरिटी के साथ बोल सकता हूं कि ये बहुत सारी गलतियां आप भी करते हैं, तो कैसे इन गलतियों से हमें बचना है एंड क्या सही तरीका है निफ्टी बैंक निफ्टी में अगले दिन लेवल्स निकालने का एंड अगले दिन ट्रेड करने का, जो कि मैं प्लान फॉलो करता हूं। एंड कंप्लीट उसके बेस पर हमने टूल बनाया है जो कि आपको बिल्कुल मुफ्त मिलने वाला है। लेकिन उसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, क्योंकि वीडियो के बहुत सारे मूविंग पार्ट्स हैं। किसी भी चीज को अगर आपने स्किप कर दिया तो इंपॉर्टेंट पॉइंट आप यहां पर मिस करने वाले हो। The only 3 levels that matter. मैं आपको सिर्फ 3 लेवल्स बताने वाला हूं। इन 3 लेवल्स को अगर आपने नोट कर लिया तो अगले दिन का 80% काम आपका हो गया। वो 3 लेवल्स कौन से हैं जो कि निफ्टी बैंक निफ्टी इंडाइसेस में आपको मार्क करने हैं, जो कि अगले दिन के लिए आपकी ट्रेडिंग काफी आसान बनाने वाले हैं। सीक्रेट टूल टू आइडेंटिफाई लेवल्स इन जस्ट 2 मिनट्स। अब जो भी मैं आपको सिखाऊंगा उसको हमने यहां पर कोड कर दिया है और एक इन हाउस टूल बनाया है जिसमें आपको बस कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स डालने हैं एंड वो टूल आपको इंपॉर्टेंट लेवल्स, इंपॉर्टेंट सपोर्ट, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस अगले दिन के लिए निकाल देगा, सेम डे के लिए निकाल देगा, जिसमें आपको ट्रेडिंग करने में बिल्कुल आसानी हो जाएगी। उसके साथ कैसे आप उन लेवल्स को यूज करके मार्केट आज में ट्रेड कर सकते हो एंड आपका एक सिंपल डेली रूटीन क्या होने वाला है। यानी सिर्फ हम आपको लेवल्स निकालना नहीं सिखा रहे हैं, लेवल्स एक बार निकल गए तो उनको ट्रेड कैसे करना है एंड जब मार्केट खुलती है तो आपका रूटीन क्या होना चाहिए, मार्केट जब चलती है तो आपका रूटीन क्या होना चाहिए, यानी प्रॉपर A to Z सब कुछ आपको सिखा रहे हैं। एंड इतना वैल्यूएबल कंटेंट दोस्त आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। तो अगर आपको यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, इसकी कदर कीजिए, इसको वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिए। जब आप इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स दिखाएंगे तभी हम नेक्स्ट लेवल का कॉन्टेंट लेके आ पाएंगे। ये बात आपको यहां पर समझना है। सबसे पहले बात करते हैं भैया कि 95% ट्रेडर्स मिस्टेक क्या करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में अगर आपको लेवल्स निकालने हैं उसके हिसाब से। सबसे पहले ट्रेडर्स जो होते हैं ना बहुत ज्यादा ट्रेंड लाइंस बनाते हैं। कोई ऐसे ट्रेंड लाइन बना देगा, कोई कहीं से भी ट्रेंड लाइन बनेगा, मतलब जहां पर ट्रेंड लाइन नहीं बन रहा है वो वहां पर ट्रेंड लाइन बना के खुद का सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाते हैं।
आधे लोग को तो ट्रेंड लाइन बनाना नहीं आता, आधे लोग को सपोर्ट रेजिस्टेंस सही कौन सा ट्रेड करना है, गलत कौन सा ट्रेड करना, उसके बीच में डिफरेंस नहीं पता। तो अगर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में जानना है तो आपके भाई ने ऑलरेडी इस चैनल पर एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का वीडियो लेके आया है, लेकिन अफसोस की बात है कि बहुत डिटेल वीडियो है, पेड कोर्स का कंटेंट है, बट आप लोग फ्री में भी उसकी वैल्यू नहीं करते। तो अगर आप चेकआउट नहीं किया वो चेकआउट कर लीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि ट्रेंड लाइन बनाने का सही तरीका क्या है, सही मेथड क्या है, उस पर मैं वीडियो लेके आऊं, तो कमेंट सेक्शन में ट्रेंड लाइन वीडियो लिख दीजिएगा, आपका भाई वो वीडियो लेके आ जाएगा। उसके बाद बहुत सारे ट्रेडर्स क्या करते हैं कि 5 मिनट चार्ट पे यहां पर ट्रेड करते हैं, जो 5 मिनट का चार्ट होता है उस पर यहां पर ट्रेड करते हैं। आपको समझना पड़ेगा, इस वीडियो से पहले हमने एक वीडियो डाला था जहां पर हमने बात की थी कि 1 मिनट से लेके 1 मंथ का जो टाइम फ्रेम होता है, सबका क्या इंपॉर्टेंस है, सबका क्या यूज केस है। वो वीडियो जाकर चेकआउट नहीं किया, जाकर चेकआउट कीजिए, क्योंकि अगर आप गलत टाइम फ्रेम पे ट्रेड करोगे तो आपको जो आपका रिजल्ट है वो नहीं मिलने वाला। अगर आपको रिजल्ट चाहिए जो आप डिजायर करते हो तो आपको सही टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना पड़ेगा। एंड 5 मिनट का जो टाइम फ्रेम होता है उसमें बहुत ज्यादा फेक सिग्नल्स होते हैं, बहुत ज्यादा वॉलिडिटी होती है। इस कारण से अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेवल्स को मार्क कर रहे हो तो आपको दिक्कत होने वाली है। अगर आपको लेवल्स को मार्क करना है, आई वुड रिकमेंड कि आप 10 मिनट पे शिफ्ट कर जाओ या 15 मिनट पे शिफ्ट कर जाओ, ताकि आपको अच्छी क्लैरिटी यहां पर मिले। फिर इंडिकेटर्स बहुत लोग यूज करते हैं, कोई आरएसआई यूज कर रहा है, कोई मैकडी यूज कर रहा है, कोई बॉलिंजर बैंड्स यूज कर रहा है। देखो मेरे भाई, इंडिकेटर इंपॉर्टेंट है, इंडिकेटर यूजफुल है, बट इंडिकेटर ये नहीं है कि भैया यहां से बाई कर लो, इंडिकेटर ये नहीं कि यहां से सेल कर दो। इंडिकेटर का मतलब ही होता है टू इंडिकेट, मतलब ये आपका साइड कैरेक्टर हो सकता है, पिक्चर का हीरो नहीं हो सकता। एंड 90% लोग क्या करते हैं, इसके भरोसे अपनी ट्रेडिंग को लगा देते हैं। देखिए 90% इंडिकेटर्स तो लैगिंग होते हैं, मतलब भैया मार्केट में मूव आ गया, उसके बाद इंडिकेटर बोलेगा हाँ भैया बाई कर ले, क्या फायदा, मार्केट में मूव तो आ चुका है। तो इंडिकेटर का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो लेवल्स निकालने के लिए तो दिस इज अ रॉन्ग अप्रोच, वो अप्रोच आपको बिल्कुल फॉलो नहीं करना। मैं आपको इतना सिंपल मेथड देने वाला हूं ना कि आप शॉक हो जाओगे। आप बोलोगे मैक भाई आप बेवकूफ हो क्या, इतना आसान चीज काम कैसे कर सकता है। मैक भाई ये हो ही नहीं सकता। मेरे भाई मैं 9 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूं, मैंने धुरंधर ट्रेडर्स को देखा है, एंड मैं वैसे ट्रेडर्स को भी जानता हूं जो 50 करोड़ और 100 करोड़ के कैपिटल से ट्रेड करते हैं। नेटवर्थ की बात नहीं कर रहा हूं, ट्रेड करते हैं। मैंने देखा उनको, उनकी एक प्रॉपर टीम रहती है जो उनके लिए ऑर्डर्स पंच करती है। मैं वैसे लोग से मिला हूं, एंड जब मैं उनसे बात करता हूं, मेरे को पता क्या बोलते हैं कि मैक ट्रेडिंग लोगों ने फालतू का हवा बना के रखा हुआ है, बहुत कॉम्प्लिकेट करके रखा हुआ है, असल में सिंपल चीजें काम करती हैं। एंड सिंपलिसिटी मार्केट को बहुत पसंद होती है। जितना कॉम्प्लिकेट करोगे आप अपने चार्ट्स को, अपनी ट्रेडिंग को, उतना आपकी ट्रेडिंग में डेफिनेटली आपको दिक्कत आने वाली है। तो कॉम्प्लिकेटेड चीज से बच के रहिए एंड फोकस करना आपको, तो सिंपल चीजों पर फोकस कीजिए। सिंपल चीजों पर ही मैं आज का वीडियो लेके आया हूं कि क्या सिंपल चीजें आपको समझनी है जिससे आप लेवल्स बना सकते हैं। एंड मोस्टली लोग क्या करते हैं, लेवल्स तब ड्रॉ करते हैं जब भैया मूवमेंट ऑलरेडी आ चुका हो। अपने को तो चाहिए कि मूवमेंट से पहले हम लेवल्स ड्रॉ करें ताकि हम समझ पाए कि उन लेवल्स पे अपने को किस तरह ट्रेड करना है। तो ये बहुत सारे मिस्टेक्स हैं, इसमें से कौन से मिस्टेक आप करते हो ऑनेस्टली मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जब तक आप ऑनेस्टी से एक्सेप्ट नहीं कीजिएगा कि हाँ भैया मेरे से ये प्रॉब्लम हो, मेरे से ये इशू हो रहा है, तब तक सुधार का कोई स्कोप नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं भैया कि The only 3 levels that matter, बस 3 लेवल आपको मार्क करना है एंड आपका काम हो जाएगा। फिर मैं आपको टूल भी दिखाने वाला हूं कि उस टूल का कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वो टूल आपकी ट्रेडिंग लाइफ को बहुत चेंज करने वाला है। आपको लेवल्स बस ऐसे निकल जाएंगे यूं, एंड आपको बिल्कुल दिक्कत परेशानी यहां पर नहीं होने वाली। ठीक है, तो यहां पर अगर आप नोटिस करोगे तो पहला क्या है आपका, पहला है आपका प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो। पीडीएच और पीडीएल का मतलब क्या होता है, पीडीएच का मतलब होता है प्रीवियस डे हाई और पीडीएल का मतलब होता है प्रीवियस डे लो। अब प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए आज मार्केट में हम ट्रेड कर रहे हैं, आज 9:15 बज रहा है, तो मैं पिछले दिन का जो लास्ट ट्रेडिंग डे था उसका मैं हाई मार्क करूंगा और जो लास्ट ट्रेडिंग डे है उसका मैं यहां पर लो मार्क करने वाला हूं। अब वो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो को मार्क कर लेते हो तो बेसिकली जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनकी लिक्विडिटी वहां रहती है। इंस्टीट्यूशंस बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं कि इंस्टीट्यूशंस हर कैंडल पे ट्रेड नहीं करना चाहते। इंस्टीट्यूशंस को आपको समझना पड़ेगा कि जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, बड़े प्लेयर्स होते हैं, पहली बात 85 to 90% उनके ट्रेड जो चलते हैं वो चलते हैं पोजिशनल, और वो भी पोजिशनल मतलब 1 हफ्ते 2 हफ्ते नहीं, वो ट्रेड्स बनाते हैं तो वो एक व्यू लेके चलते हैं। एंड उनका व्यू मिनिमम अगर मैं बात करता हूं 3 से 6 महीने का होता है, कई बार उनका व्यू 1 साल तक का होता है। जब आप पूरा गेम समझोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि भैया मुझे क्या करना चाहिए। तो इंस्टीट्यूशंस अपना मेजॉरिटी पैसा पोजिशनल ट्रेडिंग में डालते हैं। अब कुछ उनका जो पैसा रहता है वो इंट्राडे में डालते हैं। अब इंट्राडे में भी जो पैसा होता है हमारे हिसाब से बहुत बड़ा पैसा होता है, बट उनके हिसाब से जो भी उनका टोटल कैपिटल होता है उसका 10% 15% ही वो इंट्राडे में ट्रेड करते हैं। अब इंट्राडे में भी दे आर वेरी कॉशियस, दे डू नॉट ट्रेड एवरी कैंडल, तो वो कुछ जोन्स पर एक्टिव रहते हैं। एंड जो सबसे की इंपॉर्टेंट जोन रहता है वो रहता है प्रीवियस डे हाई
एंड प्रीवियस डे लो, वहां पर आपको इंस्टीट्यूशंस की काफी अच्छी लिक्विडिटी आपको देखने को मिलेगी। तो वो जोन जो है आपको मार्क करना बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ स्टॉप लॉस क्लस्टर रहता है। अब देखिए, बहुत सारे हमारे जो रिटेलर्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो बेसिकली करते हैं क्या है कि वो अपना जो एसएल है, अगर ट्रेड किया, मान लीजिए लॉन्ग किया, तो वो अपना स्टॉप लॉस डाल देंगे डे लो के नीचे या प्रीवियस डे लो के आसपास, है ना। एंड अगर शॉर्ट किया तो वो अपना एसएल डाल देंगे प्रीवियस डे के हाई के आसपास या प्रीवियस डे के कैंडल के हाई के आसपास, जो कि प्रीवियस डे का हाई ऑलमोस्ट होता है, ठीक है। तो बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स का ना यहां पर स्टॉप लॉसेस यहां पर रहता है। तो ये जोन पे अपॉर्चुनिटी क्यों बनेगी, क्योंकि एक पहली बात, रिटेल ट्रेडर्स का स्टॉप लॉस आपको इस जोन में देखने को मिलेगा। दूसरा, इंस्टीट्यूशंस यहां पर बहुत एक्टिव है, तो जब इंस्टीट्यूशंस भी एक्टिव है, रिटेल ट्रेडर्स का बहुत सारे लोगों का स्टॉप लॉस क्लस्टर यहां पर है, तो यहां पर आपको एक्टिविटी देखने को मिलेगी। एज अ ट्रेडर आपको क्या चाहिए भैया, एज अ ट्रेडर आपको चाहिए कि जिस लेवल को मैं मार्क करूं वहां से मेरे को मूवमेंट देखने को मिले, वहां से मेरे को एक्टिविटी देखने को मिले। अब इस जोन पे एक्टिविटी क्यों देखने को मिलेगी आपको, उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो पे, ये दो रीजंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको समझना पड़ेगा कि अगर ये लेवल ब्रेक होते हैं तो मूवमेंट का एक्सपेंशन होगा, यानी आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा। और कई बार ऐसा होता है कि ये जोन पे क्या होता है कि मान लीजिए ये आपका प्रीवियस डे हाई है ना। बड़े प्लेयर्स बहुत शाणे होते हैं, वो मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे, है ना। यहां पर सबके जिन्होंने भी शॉर्ट किया सबके एसएल को ट्रिगर करेंगे, फिर मार्केट को नीचे लेके आएंगे। तो कई बार सिर्फ एसएल खाने के लिए ही जाते हैं, उसके बाद मार्केट को नीचे लेके आते हैं, ऐसा भी मूवमेंट होता है। आप ऐसे शिकार में कितनी बार पड़े हो, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। तो अगर रिजेक्शन आता है, अगर प्रीवियस डे हाई के आसपास से नेगेटिव कैंडल बनती है, प्रीवियस डे लो के आसपास से पॉजिटिव कैंडल बनती है, तो कहीं ना कहीं आप रिवर्सल प्ले कर सकते हैं। यानी सिर्फ एक ही जोन मैंने आपको बताया, एक ही लेवल मैंने बताया, सिर्फ इसको ही मार्क करके अगर आप ट्रेड करोगे, आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। बट प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि भैया मुझे तो हर कैंडल पे ट्रेड करना है, प्रॉब्लम ये कि मुझे हर मिनट में अपॉर्चुनिटी चाहिए, प्रॉब्लम ये कि अगर एक दिन मुझे ट्रेड नहीं मिलेगा, मेरे को लगता है कि मेरे को गला घोट देगा। ऐसा नहीं है, आप हफ्ते में 2 ट्रेड करो, आप महीने में 5 ट्रेड करो, लेकिन अगर आप क्वालिटी ट्रेड करोगे ना, तो हमेशा मार्केट में आप सस्टेन कर पाओगे और पैसा बना पाओगे और प्रॉफिटेबल हो पाओगे। लेकिन अगर आप सोचोगे हर कैंडल में मेरे को पैसा बनाना है, हर कैंडल में मेरे को प्रॉफिट बनाना है, तो आपके लिए काम काफी डिफिकल्ट होने वाला है। तो पहला लेवल जो आपको मैटर करता है वो रहता है प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो। अगला लेवल कौन सा है, अगला लेवल है पीडीसी पीडीओ। अगला लेवल है पीडीसी मतलब प्रीवियस डे का क्लोजिंग, प्रीवियस डे का ओपनिंग। पीडीसी मतलब प्रीवियस डे क्लोजिंग, पीडीओ मतलब प्रीवियस डे का ओपनिंग। अब देखिए, क्लोजिंग ना बहुत मैटर करता है। क्लोजिंग क्यों मैटर करता है, क्योंकि एक कहावत है कि मार्केट्स आर ओपन बाय एमेच्योर्स बट क्लोज्ड बाय प्रोफेशनल्स। तो मार्केट कहां खुलेगा इस पे किसी का कंट्रोल नहीं है, बट मार्केट बंद कहां होगा इस पे इंस्टीट्यूशंस का कंट्रोल है। इसीलिए पीडीसी और पीडीओ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ओपन से क्या समझ आता है, देखिए ओपनिंग तो बड़े प्लेयर्स के हाथ में नहीं है ना। कोई भी इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर हो गया वो कुछ नहीं कर सकता। रातों रात अगर मान लीजिए न्यूज आ गया कि रशिया का यहां पर यूक्रेन के साथ फिर से वॉर हो गया, या रशिया का यहां पर यूएसए के साथ कुछ टेंशन हो गया, या फिर यूएसए यहां पर रशिया पे सैंक्शन लगा रहा है, बहुत सारी न्यूज हो गई, तो बहुत सारी चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। तो जब चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती तो ओपनिंग पर तो किसी का कंट्रोल नहीं है। तो जो ओपन है ना, वो हमें क्या बताता है कि भैया मार्केट का सेंटीमेंट क्या है। अगर मार्केट फ्लैट खुली है तो मार्केट का सेंटीमेंट क्या है, मार्केट गैप अप खुली है तो मार्केट का सेंटीमेंट क्या है, मार्केट गैप डाउन खुली है तो मार्केट का सेंटीमेंट क्या है। ओपनिंग सिर्फ सेंटीमेंट बताता है। अब अगर मान लीजिए मार्केट गैप अप खुली है तो इट्स अ पॉजिटिव सेंटीमेंट, बट गैप अप खुलने का मतलब ये नहीं कि मार्केट में वो पॉजिटिव सेंटीमेंट कंटिन्यू रहेगा। खुला है एक अच्छे नोट पे, बंद कहां होगा उसके लिए मार्केट का प्राइस डिफाइन करेगा, मार्केट का प्राइस एक्शन डिफाइन करेगा कि मार्केट बंद कहां हो। आपने कई बार नोटिस किया होगा कि भैया मार्केट जो है वो खुलती है बहुत बड़ा गैप अप, मार्केट यहां खुलती है, थोड़ा बहुत ऊपर जाती है बट क्लोजिंग नीचे करती है। तो भैया खुली तो पॉजिटिव नोट पे बट बंद हुई नेगेटिव नोट पे, तो मैटर क्या करता है, मैटर करता है क्लोजिंग। क्लोजिंग जब नेगेटिव है तो अगले दिन के लिए ट्रेडर्स क्या होंगे, अगले दिन के लिए ट्रेडर्स जो होंगे वो होंगे बेरिश। इस तरह से मार्केट को कैसे असेस करना है ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड इन चीजों पर लोग क्या होता है उतना ध्यान नहीं देते हैं। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, जब इस पर ध्यान देना आप स्टार्ट करोगे अपने आप आपकी ट्रेडिंग में आपको सुधार देखने को मिलेगा। देखिए सबसे पहले ना आपको अपने आप से प्रॉमिस करना पड़ेगा, अगर मुझे मार्केट से पैसा बनाना है, अगर मुझे प्रॉफिटेबल बनना है, अगर मुझे यहां पर लंबा टिकना है, अगर मुझे अपनी फैमिली की लाइफ चेंज करनी है, अपनी लाइफ चेंज करनी है, वो लाइफ जीना है जो मैंने सोचा है, वो लाइफ जीना है जो मैं देखता हूं, वो लाइफ जीना है जो मैं ड्रीम करता हूं, तो आपके अंदर कुछ ना कुछ चेंज आना पड़ेगा।
अगर जैसे आप पहले थे, अगर आप वैसे ही अभी भी हो, तो फिर ये मत एक्सपेक्ट करना कि आपके लाइफ में कुछ भी चेंज आएगा। अगर आपको वो लाइफ जीना है तो वो जो इंसान है उस इंसान की तरह बनना सीखो, उस इंसान की तरह डिसिप्लिन लाओ, उस इंसान की तरह कैपिटल को मैनेज करो, उस इंसान की तरह रिस्क को मैनेज करो, तब जाकर आप वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो जो आप एस्पायर करते हो। और जो क्लोज होता है ना, वो कन्विक्शन होता है। कन्विक्शन किसका? कन्विक्शन होता है इंस्टीट्यूशंस का। ठीक है, तो जो ओपन और क्लोज के बीच में जो एरिया होता है इसे हम बोलते हैं बैलेंस एरिया। अब इस बैलेंस एरिया को ट्रेड कैसे करना है ये मैं आपको आगे यहां पर बताऊंगा, लेकिन इंपॉर्टेंट ओपनिंग और क्लोजिंग में क्या होता है? इंपॉर्टेंट होता है आपका हमेशा क्लोजिंग। ठीक है, थर्ड जो आपका इंपॉर्टेंट लेवल होता है जिसको आपको मार्क करना होता है वो होता है राउंड नंबर्स। मैंने कई बार आपको बताया है, लेकिन राउंड नंबर्स ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले राउंड नंबर्स का मतलब क्या होता है कि भैया ये साइकोलॉजिकल फिगर्स होते हैं। साइकोलॉजिकल लेवल्स का मतलब क्या होता है? सिंपल है बात कि मान लीजिए यहां पर निफ्टी ट्रेड कर रही है 24,800 पे, है ना, तो राउंड नंबर क्या हो गया? 25,000 हो गया। ठीक है, अगर यहां पर मान लीजिए 26,200 का लास्ट टाइम ऑल टाइम हाई निफ्टी ने बनाया है, अब हम जा रहे हैं, अब हम ट्रेड करें 26,150 पे, तो पूरे मीडिया में पता क्या चलेगा कि बाजार ऑल टाइम हाई के पार, बाजार ऑल टाइम हाई के नजदीक, अभी तो पार नहीं हुआ, नजदीक है। अब जैसे यहां पर निफ्टी इस ऑल टाइम हाई को तोड़ के मान लीजिए एक फ्रेश ऑल टाइम में बनाएगा 26,225, है ना, फ्रेश ऑल टाइम में बनाएगा, पूरे मीडिया में हल्ला हो जाएगा बाजार ने ऑल टाइम हाई तोड़ा, बाजार ने ऑल टाइम हाई तोड़ा। इस टाइम पता है क्या होता है? लोग फोमो में आके क्या करते हैं? बाइंग करना शुरू कर देते हैं। एंड ये बड़े प्लेयर्स को पता है, तो आप नॉर्मली नोटिस करोगे जैसे बहुत टाइम बाद हम कोई साइकोलॉजिकल जोन तोड़ते हैं, बहुत टाइम बाद हमने ऑल टाइम हाई तोड़ा, बहुत टाइम बाद हमने 52 वीक का लो तोड़ा, एंड बहुत टाइम बाद मान लीजिए हम 200 के ईएमए के नीचे चले गए, तो वहां पर क्या होता है ना, नॉर्मली क्या होता है? नॉर्मली भैया अगर हम ऑल टाइम हाई तोड़ रहे हैं इट शुड बी पॉजिटिव, बट यहां पर फोमो इतना आ जाता है लोग के अंदर कि लोग यहां पर बाय करना शुरू कर देते हैं। बड़े प्लेयर्स क्या करते हैं? माल को डंप करते हैं। जैसे बहुत टाइम बाद अगर हम साइकोलॉजिकल फिगर को तोड़ रहे हैं, तो जैसे साइकोलॉजिकल फिगर तोड़ेंगे हम, वहां से मार्केट में एक सडन आपको रिएक्शन देखने को मिलेगा। बहुत टाइम बाद अगर हम मान लीजिए 200 डेज का ईएमए है, उसके नीचे जा रहे हैं, है तो ये चीज नेगेटिव, बट आप नोटिस करोगे 200 डेज के ईएमए के नीचे जैसे हम जाएंगे, हल्ला अगर होने लगेगा, लोग बेचना शुरू कर देंगे, तो वहां से शार्प आपको रिवर्सल देखने को मिल सकता है। इसलिए साइकोलॉजिकल फिगर्स हमेशा इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि लोगों की नजर वही रहती है। एंड मेजॉरिटी लोग के जो टारगेट्स और स्टॉप लॉस रहते हैं, बहुत लोग टारगेट भी अपना साइकोलॉजिकल फिगर के पास ही करते हैं। तो हमेशा आपको याद रखना पड़ेगा, आज से ही ये गार्ड बांध दीजिए। मैं पहले भी ये चीज बोल चुका हूं, लेकिन अभी इस वीडियो में फिर से बोल रहा हूं, अगर आपको टारगेट लगाना है, अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना है, हमेशा रैंडम नंबर पे लगाइए, कोई भी राउंड फिगर पे, साइकोलॉजिकल फिगर पे मत लगाइए, वहां पर आप ट्रैप हो सकते हो। रिटेल ट्रेडर जो अपना स्टॉप लॉस और टारगेट है वो यही लगाते हैं। एंड जो ऑप्शन सेलर्स होते हैं ना, वो बेसिकली क्या करते हैं? वो इन्हीं जोन्स को डिफाइन करते हैं, क्योंकि ऑप्शन सेलर्स क्या करते हैं? मान लीजिए मार्केट ट्रेड कर रहा है 25,800 पे, अब 26,000 का जो कॉल राइटर है वो कॉल को बेच के रखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि इसका प्रीमियम 0 जाएगा। तो जब मार्केट 26,000 को अप्रोच करेगा ना, ये ऑप्शन राइटर्स और क्वांटिटीज में माल को बेचेंगे एंड इस जोन को डिफेंड करेंगे। तो जो साइकोलॉजिकल फिगर्स होता है वहां पर भी आपको एक्शन देखने को मिलेगा। बेसिकली ये वीडियो बनाने का पर्पस क्या है कि अगले दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी या सेंसेक्स किसी भी इंडाइसेस में अगर आप ट्रेड कर रहे हो, तो कौन से ऐसे लेवल्स हैं जहां पर आप मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि हर कैंडल पे, हर एरिया पे आपको मूवमेंट देखने को नहीं मिलता। तो अगर आपने 2 ही 3 जोन मार्क करके रखा हुआ कि भाई इन 3 जोन में मुझे ट्रेड करना है, तो आपको हर दिन अगर ट्रेड अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा, हफ्ते में 2 या 3 बहुत क्वालिटी की अपॉर्चुनिटी मिलेगी जिसमें आप काफी अच्छा पैसा बना सकते हो। अब बात करते हैं भैया किसके बारे में? अब बात करते हैं वो सीक्रेट टूल के बारे में, जिससे आप ये सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स निकाल सकते हो सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट में। तो अगर आप एक्साइटेड हो तो अभी वीडियो को लाइक कर देना। एंड ये टूल बनाने में काफी टाइम लगा हमें, बट ये टूल हमने बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रखा है अपने सारे मार्केट्स विद मैक्स सब्सक्राइबर्स के, क्योंकि आप लोग इतना प्यार देते हो तो हमारा फर्ज बनता है कि हम आपके लिए कुछ ऐसा प्रोडक्ट क्रिएट करें जिससे आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन यहां पर हो। तो अब क्या करते हैं हम लोग? चलते हैं यहां पर, अब हम लोग ब्राउजर पे। आपको क्या करना है? आपको आ जाना है हमारे वेबसाइट पे marketswithmac.com पे। आपको क्या करना है? marketswithmac.com पे आपको आ जाना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट सेक्शन में या ऊपर आपको लिंक दिख रहा होगा, सर्च करके आइएगा। आपको ना जब नॉर्मली आप आओगे तो आपको यह सेक्शन नहीं दिखेगा, आपको क्या करना पड़ेगा? आपको यहां पर लॉगिन करना पड़ेगा। अब जैसे आप लॉगिन कर लोगे marketswithmac.com पे,
तो यहां पर आपको एक टूल्स का सेक्शन दिखेगा, रिसोर्सेज का सेक्शन दिखेगा। अब देखिए टूल्स पे तो मैं थोड़ी देर में आऊंगा, बट रिसोर्सेज का सेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जितने भी वीडियो आप यूट्यूब पे देखते हो सबके आपको नोट्स मिलेंगे जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं, एंड सबका असाइनमेंट मिलेगा। जितना भी वीडियो हमारा यूट्यूब पे है सबके आपको नोट्स और असाइनमेंट मिलेंगे। ये फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कुछ नहीं करना है, जाना है वेबसाइट पे, नोट्स को पढ़ना है, असाइनमेंट को आपको स्टार्ट करना है, जिससे आपको यह समझ में आएगा कि भाई जो मैंने वीडियो देखा, जो मैंने टॉपिक सीखा, क्या मैंने पूरी तरह से उस चीज को ग्रास्प कर लिया कि नहीं कर लिया। तो ये रिसोर्सेज का सेक्शन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको आना है टूल्स पे। अब टूल्स में यहां पर आओगे, हम मल्टीपल टूल्स बनाएंगे। अभी आपके लिए एक टूल हमने बनाया है, ट्रेड बायस कैलकुलेटर। इस पे क्लिक कर देना है। ट्रेड बायस कैलकुलेटर पे आप क्लिक करोगे तो यहां पर नीचे आ जाओगे। यहां पर आपको निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, बायस हिस्ट्री यहां पर देखने को मिलेगा। अब यहां पर ना कुछ ये आपसे इंफॉर्मेशन मांग रहा है। अब सवाल आप पूछोगे कि मैग भाई मुझे सारा इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने में तो टाइम लगेगा, तो आपका काम आपका भाई बिल्कुल आसान कर देगा। आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन में आपको हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल मिलेगा। सिर्फ उसी लिंक के थ्रू हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को आपको क्या कर लेना है, ज्वाइन कर लेना है। हर दिन मॉर्निंग में 9 बजे, हर दिन मॉर्निंग में मार्केट खुलने से 15 मिनट पहले मॉर्निंग में 9 बजे आपको ये सारा डेटा मिल जाएगा। बस आपको डेटा इस वेबसाइट पे आके डालना है, एंड आपको क्या करना है, आपको यहां पर बायस देखने को मिलेगा। आपको क्या क्या चाहिए, आपको चाहिए प्रीवियस डे क्लोज, आपको चाहिए करंट डे ओपनिंग, आपको चाहिए प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, पुट कॉल रेशियो, आईवी, एफआईआई की प्रीवियस डे की एक्टिविटी। बस ये सारी चीजें डालना है। तो आपको 9 से 9:30 के बीच में आपको ये सारे डेटा हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। बस उसको जैसे आप डाल दीजिएगा, जैसे आप डालेंगे आपको यहां पर जो आउटकम देखने को मिलेगा, आपको डेफिनेटली मजा आने वाला है। ओके, सो आप बस टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करके आपको सारा डेटा मिल जाएगा। मैंने पहले से यहां पर डेटा फिल कर दिया है जो रिसेंट है। यहां पर प्रीवियस डे क्लोज, करंट डे ओपनिंग, प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, एंड यहां पर मैं निफ्टी में चेक कर रहा हूं, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, सबका आप चेक कर सकते हैं। हम आपके टेलीग्राम पे सारे का लेवल्स डाल देंगे, तो आपके लिए काम बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, यहां पर पीसीआर, आईवी क्या है, एफआईडीआई की एक्टिविटी क्या है, ये सब हमने डाल दिया। अब आपको क्या करना है, एनालाइज निफ्टी बायस पे क्लिक करना है। अब जैसे आप एनालाइज निफ्टी बायस पे क्लिक कीजिएगा, यहां पर आपको ये बता देगा कि भैया मार्केट का सेंटीमेंट क्या है। यहां पर मार्केट का सेंटीमेंट है स्ट्रांगली बेरिश। ये गैप एनालिसिस बताएगा आपको, वोलेटिलिटी बताएगा, पीसीआर का सेंटीमेंट बताएगा, एफआईडीआई का फ्लो बताएगा। उसके बाद ये कुछ एनालिसिस शेयर करेगा, टेक्निकल एनालिसिस शेयर करेगा, ऑप्शंस की एनालिसिस शेयर करेगा, इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी शेयर करेगा, एंड जो आपके लिए काम का है कि आपके लिए की इंपॉर्टेंट सपोर्ट, की इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस निकाल के दे देगा। यहां पर ये आपको इमीडिएट सपोर्ट दिखा रहा है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखा रहा है, इमीडिएट रेजिस्टेंस दिखा रहा है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिखा रहा है। ये आपके लिए बहुत काम का है। तो यहां पर आप चेक कैसे करेंगे कि भाई ये जो डेटा है ये सही है कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे ना, तो ट्रेडिंग व्यू पे आ जाएंगे। ट्रेडिंग व्यू पे हम लोग आ जाते हैं। ठीक है, ट्रेडिंग व्यू पे आके ना मैं आपको दिखा देता हूं कि ये चीज कैसे काम करती है, ताकि आपको और कन्विक्शन मिले। एंड वीडियो पर लाइक कर दीजिएगा कि आपको ये टूल हमने बनाया है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। हम चाहते थे उसको थोड़ा अपने कम्युनिटी मेंबर्स साथ जो हमारे हैं उनके साथ शेयर कर सकते थे, वीआईपी मेंबर्स साथ शेयर कर सकते थे, बट हमने फ्री ऑफ कॉस्ट बनाया कि हम चाहते हैं सब इसका फायदा उठाए। एंड हम चाहेंगे कि इसको यूज करके कुछ अगर आपका फीडबैक होगा तो वो फीडबैक भी हमें डेफिनेटली दीजिएगा। तो यहां पर आप नोट करोगे, जैसे अगर हम ट्रेड बायस कैलकुलेटर पे आते हैं तो हमारा इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्या है, 26,112 से 26,123। ठीक है, अभी अगर आप चेक करोगे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस क्या है, स्ट्रॉन्ग अपना जो रेजिस्टेंस है वो 26,259 टू 26,270 है। अब 26,259 से 26,270। अब अगर आप नोटिस करोगे ये वाला जो जोन है, ये वाला जो जोन है 26,259 से 26,270, एक सेकेंड, हाँ, ये वाला जोन पे ये बोल रहा भैया कि ये अपना है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। तो अगर आप यहां पर ध्यान दोगे, यहां पर हम इसको बना लेते हैं, ये जोन पे ये बोल रहा है भैया आपका है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। अगर आप नोटिस करोगे, ये मैंने अभी बनाया नहीं है, ये सब कुछ पहले से बना हुआ है। ठीक है, आप नोटिस करो 26,259 से 26,270 मार्केट कहां से घूमा, मार्केट जो घूमा है यहां पर निफ्टी का चार्ट है, यहीं से घूमा है। तो ये डेटा जो है ये बहुत काम का है, एंड इसका इस्तेमाल बहुत अच्छे तरीके से आप कर सकते हो। आई डोंट नो आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है, बट आप खुद भी जाकर इसको यूज कर सकते हो। बहुत ही अच्छा हमने टूल बनाया। सिंपली marketswithmac.com की वेबसाइट पे जाइएगा, यहां पर लॉग इन कीजिएगा, अपने जीमेल से आप लॉग इन कर सकते हैं, एंड जीमेल से लॉग इन करने के बाद आप यहां पर इस टूल का फायदा उठा सकते हैं। एंड रिसोर्सेज सेक्शन को भी चेक कर लीजिएगा, जिससे आपका काम बहुत ज्यादा यहां पर आसान हो जाए। राइट, सो अब हम लोग क्या बात करते हैं, अब हम लोग यहां पर बात करेंगे कि इन लेवल्स को हम लोग मार्केट आज में कैसे इस्तेमाल करने वाले हैं। लेवल्स निकालने मैंने बता दिया, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है वो बता दिया, और आपको वेबसाइट पे जाके टूल का इस्तेमाल कैसे करना वो बता दिया। अब सवाल ये है कि इन लेवल्स को मार्केट आज में आप कैसे ड्रॉ कर सकते हो। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जब मार्केट रेजिस्टेंस पे खड़ी रहती है तो आपको कैसे इन लेवल्स का इस्तेमाल करना है, जब मार्केट सपोर्ट पे खड़ी रहती है तब आपको इन लेवल्स का कैसे इस्तेमाल करना है, जब मार्केट डे हाई डे लो के आसपास ट्रेड करती है तो आपको इन लेवल्स का कैसे इस्तेमाल करना है वो समझते हैं।
सबसे पहले अगर मार्केट रेजिस्टेंस के आसपास है, आपने जो टूल है उससे रेजिस्टेंस निकाल लिया, और अगर मार्केट रेजिस्टेंस के आसपास है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यू हैव टू वेट। आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, आपको पहले बैठना है, वेट करना है। उसके बाद तुरंत बाय नहीं करना है, तुरंत बाय नहीं करना है, पहले परखना है, मार्केट के चाल को समझना है कि मार्केट करना क्या चाह रही है। क्या मार्केट रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करना चाह रही है, या फिर मार्केट यहां पर रेजिस्टेंस पे नेगेटिव कैंडल बना के मार्केट रिजेक्शन ले रही है। अगर ब्रेकआउट करेगी तो हम अलग तरह से प्लान करेंगे, अगर रिजेक्शन ले रही है तो कंफर्मेशन के साथ हम अलग तरह से प्लान करेंगे। आपको यहां पर लेकिन रेजिस्टेंस के पास क्या करना है, हमेशा रिजेक्शन कैंडल देखना। आपको ब्रेकआउट को बाय नहीं करना है। आपको जो आप हमारा टूल आपको रेजिस्टेंस बताएगा, आपको क्या करना है, वहां पर एक रिजेक्शन कैंडल को स्पॉट करना है। जैसे वो रिजेक्शन कैंडल आपको मिल जाएगा, उसका कंफर्मेशन आपको मिल जाएगा, तो वहां पर आप एक शॉर्ट साइड ट्रेड प्लान कर सकते हो, तो आपको काफी अच्छा मूव देखने को मिलेगा। तो जो लेवल्स आपने हमारे टूल के थ्रू निकाला है, उसमें रेजिस्टेंस में किस तरह ट्रेड करना है मैंने आपको बता दिया। अब अगर मान लेते हैं कि आपने टूल को अप्लाई किया, उसके बाद मार्केट एक स्ट्रॉन्ग ओपनिंग करती है, एक अच्छा गैप अप ओपनिंग करती है, एंड उस ओपनिंग के बाद मार्केट उस प्राइस को होल्ड कर रही है, यानी मार्केट यहां पर गैप अप खुली, गैप अप खुलने के बाद मार्केट इज ट्राइंग टू होल्ड दैट प्राइस। तो अगर मार्केट उस प्राइस को होल्ड कर रही है तो आप क्या करोगे, आप ट्रेड जो लोगे, आपका ट्रेड का बायस होगा बुलिश, बट आप ऐसे ही बाय नहीं कर लोगे, यू विल वेट फॉर अ पुल बैक। आप एक रिट्रेसमेंट का, एक पुल बैक का वेट करोगे। जैसे आपको पुल बैक मिलेगा, एक अच्छी कंफर्मेशन के साथ आप यहां पर लॉन्ग साइड प्लान कर सकते हो। कभी भी टॉप पे बाय नहीं करना है, पुल बैक का वेट करना है, एंड आपको यहां पर ट्रेड को कंटिन्यू करना है, ट्रेड कंटिन्यूएशन पे ध्यान देना है। तो ऐसा नहीं कि हमें यहां पर कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है और हम आंख बंद करके ट्रेड कर रहे हैं। हम कितना भी लेवल्स को ड्रॉ कर लें, मार्केट किस तरह बिहेव करेगा उस लेवल पे, उस तरह से हम अपना ट्रेडिंग प्लान को डिसाइड करेंगे। ये नहीं कि बस रेजिस्टेंस बन गया तो बेच दो, सपोर्ट बन गया तो बाय कर लो। रेजिस्टेंस में मार्केट क्या एक्चुअली बिहेव कर रही है, रेजिस्टेंस तरह क्या मार्केट रिजेक्शन ले रही है, अगर ले रही है तो हम वहां पर कंफर्मेशन के साथ शॉर्ट साइड प्लान करेंगे। अब कई बार ना मार्केट बहुत चॉप होती है, चॉप जोन। अब चॉप जोन का मतलब क्या हुआ कि जो पिछले दिन का रेंज है उसके अंदर मार्केट ट्रेड कर रही है, यानी प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो के बीच में मार्केट घूम रही है। अब इस टाइम पे ना कोई भी बड़ा ट्रेड मत पकड़िए, कोई भी बड़ा सौदा नहीं मारना। आपको करना है तो भैया स्कैल्पिंग कर सकते हैं, वरना भैया ट्रेड मत कीजिए। और ट्रेड ले भी रहे हैं तो लंबा ट्रेड को होल्ड नहीं करना है, क्योंकि जब मार्केट एक रेंज के अंदर, प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो का मतलब क्या हुआ कि एक इनसाइड कैंडल टाइप मार्केट स्ट्रक्चर बना रही है। जब एक इनसाइड द रेंज मार्केट ट्रेड कर रही है, उस टाइम पे इट्स बेटर कि आप बड़े ट्रेड्स को यहां पर अवॉइड कीजिए। बड़े ट्रेड्स को अवॉइड करेंगे तो फालतू के एसएल हंटिंग से आप यहां पर बचने वाले हैं। अब सिंपल डेली रूटीन क्या, आपको ये पूरे जो लेवल्स हैं इनको आपने आइडेंटिफाई कर लिया, इनको ट्रेड कैसे करना वो समझ लिया। आपका लेकिन डेली रूटीन क्या होना चाहिए, सबसे पहले आपको हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने से क्या होगा, आपको सारा डेटा निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स का मिल जाएगा मॉर्निंग में। तो आप उस डेटा को फिल कर सकते हैं हमारे वेबसाइट पे, एंड आप उससे अपना इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस को निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो डेटा है इससे आप लेवल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं हमारे वेबसाइट marketswithmac.com से। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं, प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, इन सब लेवल्स को मार्क करना है आपको अपने चार्ट पे। प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, ओपनिंग एंड राउंड नंबर्स को, अगर राउंड नंबर्स उसको मार्क कर लीजिए। हाई एंड लो ऑफ लास्ट 3 डेज, पिछले 3 दिन का हाई और लो को आप मार्क कर लीजिए। ये काम बहुत आसान है आपका, ये काम आप कर सकते हो। ठीक है, इट इज वेरी इजी, हार्डली आपको 5 मिनट लगेगा, बस यही काम आपको करना है। उसके बाद आपका अगला प्लानिंग क्या होना चाहिए, अगला प्लानिंग ये है कि जब मार्केट, ये आपका जो प्लानिंग है ये प्री मार्केट है, ये जो मैंने आपको अभी रूटीन बताया ये प्री मार्केट है। मार्केट खुलने से पहले ये सारी चीजें कर लेनी है आपको। इसके बाद जब मार्केट खुल जाती है, जब मार्केट चल रही है, उस टाइम पे आप क्या करना है, आपको वेट करना है प्राइस को रिएक्ट करने का। ऐसा नहीं कि बस सपोर्ट के पास आया ट्रेड कर लिया। सपोर्ट के पास आया तो क्या मार्केट सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, अगर सपोर्ट की तरह काम कर रहा है तब मैं ट्रेड करूंगा। तो प्राइस को रिएक्ट करने का आपको वेट करना है, हड़बड़ाना नहीं है। 5 से 10 मिनट पहला जो होता है 9:50 में, तो बोलूंगा 9:30 से पहले तो कोई ट्रेड प्लान मत कीजिए। मार्केट ना थोड़ा पहले 10 से 15 मिनट छटपटाती है, मार्केट को छटपटाने दीजिए। जब मार्केट की छटपटाहट खत्म हो जाती है, मार्केट स्टेबल हो जाता है, तब अगर आप ट्रेड करोगे तो आपको फेक मूव्स देखने को नहीं मिलेंगे। वरना आपने नोटिस किया होगा कि जब मार्केट खुलती है, पहले 5 मिनट में एक बड़ा ग्रीन कैंडल बना, अगले 5 मिनट में उससे बड़ा रेड कैंडल बना, एंड आप फंस जाते हो। इसलिए पहले 10 से 15 मिनट अगर आप वेट करोगे तो आपके लिए काम बहुत आसान हो जाएगा। एंड आपको उन्हीं लेवल्स पे ट्रेड करना है जो अगर हमारे टूल में हमने बताया है, तो आप खुद चेक करोगे कि उसकी एक्यूरेसी कितनी अच्छी है एंड वो कितने अच्छे से काम कर रहा है। देखिए, ऐसा नहीं कि स्टॉप लॉस नहीं लगेंगे, आपको स्टॉप लॉस लगने वाले हैं, बट जो आपके पास अभी कोई मेथड नहीं था ना, तो आपके भाई ने आपके लिए एक मेथड दे दिया ताकि आप किसी और पे डिपेंडेंट ना हो, खुद से इंडिपेंडेंटली आप यहां पर ट्रेड कर पाओ। एंड एट द एंड मैं आपको बस एक ही चीज बोलना चाहता हूं कि भैया ट्रेडिंग डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है।
अगर आपको लगता है ट्रेडिंग डिफिकल्ट है तो आपने सही बंदे से ट्रेडिंग नहीं सीखी है। आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं आपको उस लेवल का ट्रेडर बना दूंगा कि आप किसी भी महफिल में बैठोगे तो आपसे ज्यादा ट्रेडिंग के बारे में इन डेप्थ नॉलेज किसी के पास नहीं होगी, एंड आप सच में उस नॉलेज का इस्तेमाल करके मार्केट से पैसा भी बनाओगे। ठीक है, तो ट्रेडिंग इज नॉट डिफिकल्ट। हम लोग हमेशा ट्रेडिंग को कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, 50 इंडिकेटर लगा के, 50 जार्गन्स यूज करके, 50 चीज लगा के जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है, जो कि जरूरत नहीं है। आप वो सारी चीजों का इस्तेमाल यहां पर करते हो जो कि सही नहीं। उसके साथ साथ हम लोग कभी भी लेवल्स को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। वी शुड स्टार्ट रिस्पेक्टिंग लेवल्स, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, प्रीवियस डे हाई, लो, क्लोजिंग, ओपनिंग। ठीक है, इन सारे लेवल्स को अगर हम रिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे, मार्केट अपने आप हमारी ट्रेडिंग को रिस्पेक्ट करेगी। तो इस वीडियो से आपकी सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग क्या हुई, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा। टूल आपने कैसे लेना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन में हमारे वेबसाइट का लिंक है, वहां पर जाके आप लॉग इन करके टूल सेक्शन में जाके फ्री ऑफ कॉस्ट साइन अप करके आप यहां पर अपना टूल ले सकते हैं। फर्स्ट 500 यूजर्स के लिए टूल फ्री है। आफ्टर 500 यूजर्स आप एक वेट लिस्ट में चले जाओगे। तो मेक श्योर कीजिएगा कि आप फटाक से टूल ले लीजिए, टूल का एक्सेस ले लीजिए, ताकि आप इस टूल का इस्तेमाल कल से करना स्टार्ट कर दो, एंड आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स जो इंडाइसेस है उनके लेवल्स निकालना आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। अगर आपकी कोई और टूल की डिमांड है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, हैव अ गुड डे, लव यू ऑल।